हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तेजस रेलवे वाला पर। दोस्तों, रेलवे वाणिज्य विभाग की विभागीय परीक्षा के लिए 750 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें वाणिज्य विभागीय परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इससे पहले हम 3 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। ये चौथा भाग होने वाला है। एक भाग में 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस सीरीज में हमारे साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। क्वेश्चन है, एक रेल कर्मचारी को एक वर्ष में सामान्यतः कितने पीटीओ जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 4 सेट। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। कन्फर्म आरक्षण टिकट धारक द्वारा गाड़ी प्रस्थान समय से 48 घंटे पहले यात्रा पोस्टपोन कराए जाने पर कौन सा प्रभार लिया जाएगा। तो कन्फर्म आरक्षण टिकट के मामले में ये होता है नया आरक्षण शुल्क। ऑप्शन इसका पहला सही है। पीआरएस से जारी टिकट पर टिकट का सीरियल नंबर कितने अंकों का होता है। तो ये पीआरएस से जारी होता है, तो इसमें 8 अंकों का होता है टिकट नंबर। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। पीआरएस से जारी टिकट पर पीएनआर नंबर कितने अंकों का होता है। तो दोस्तों, पीएनआर 10 अंकों का होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीआरएस द्वारा जारी टिकट पर रैंडम नंबर कितने अंकों का होता है। तो रैंडम नंबर 3 अंकों का होता है। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। पीआरएस द्वारा कितने यात्रियों के लिए आरक्षित टिकट जारी किया जा सकता है। तो पीआरएस से 6 आदमियों के लिए। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। 6 व्यक्तियों के लिए। पीआरएस द्वारा अधिकतम कितने दिन पहले टिकट जारी हो सकता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका 120। 120 दिन पहले। भारतीय रेलवे में कुल कितने मुख्य पीआरएस टर्मिनल हैं। तो इसका आंसर है आपका 5। ऑप्शन इसका दूसरा है। पीआरएस पर आरक्षण का कार्य सामान्यतः कितने बजे से कितने बजे तक होता है। तो ये होता है 8 से 20, 12 घंटे। अनारक्षित टिकट को निरस्त कराए जाने पर कितने रुपये लेखन शुल्क वसूल किया जाएगा। अनारक्षित टिकट के लिए अनरिजर्व। ऑप्शन इसका दूसरा सही है, 15 रुपये प्रति यात्री। अनारक्षित अप्रयुक्त टिकट जारी होने के समय से कितने घंटे के अंदर वापस हो सकता है। तो ये 3 घंटे के अंदर वापस हो सकता है। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। एसी चेयर कार श्रेणी का आरक्षित टिकट 4 दिन पूर्व लौटाए जाने पर रद्दीकरण प्रभाव काटा जाएगा। तो एसीसी के मामले में 90 रुपये प्रति यात्री। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। आरक्षित टिकट के मामले में गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से कितना समय पहले टिकट प्रस्तुत करने पर न्यूनतम रद्दीकरण प्रभार की कटौती की जाएगी। तो ये 48 घंटे से अधिक पहले। ऑप्शन पहला सही है। यात्रा के पहले चरण का आरक्षण कंफर्म हो तथा दूसरे चरण का आरक्षण कंफर्म ना हो तो रद्दीकरण प्रभाव किस आधार पर वसूल किया जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। ये प्रथम चरण की स्थिति के अनुसार वसूला जाएगा। ऑप्शन इसका पहला सही है। एक ही टिकट पर बुक कुछ यात्रियों का आरक्षण कंफर्म तथा कुछ का कंफर्म ना हो तो किस अवधि तक यात्रियों का केवल लेखन शुल्क ही काटा जाएगा।
तो दोस्तों इसमें है आपका गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 6 घंटे पूर्व से लेकर गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के बाद 2 घंटे तक। ऑप्शन इसका चौथा सही है। प्रतीक्षा सूची का स्लीपर क्लास का टिकट धारक चार्ट बनने से पहले टिकट वापस करे तो कितनी कटौती होगी? प्रतीक्षा सूची का स्लीपर क्लास का टिकट धारक चार्ट बनने से पहले टिकट वापस करे तो इसमें 30 रुपये प्रति यात्री। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। वातानुकूलित डिब्बे की एसी मशीन फेल हो जाने की दशा में गंतव्य स्थान स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने के कितने घंटे के अंदर धन की वापसी की जाएगी? तो यह इसका ऑप्शन बी सही है, 20 घंटे के अंदर। चार्ट प्रदर्शित होने से पूर्व स्लीपर क्लास का आरक्षित टिकट खो जाने पर डुप्लीकेट टिकट जारी करने के प्रभाव क्या हैं? तो इसका क्वेश्चन नंबर 168 ऑप्शन नंबर 168 का आंसर है 50 रुपये। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। गाड़ी छूटने के 2 घंटे पूर्व आरक्षित टिकट वापस करने पर कितना रद्दीकरण प्रभाव काटा जाएगा? तो 2 घंटे पूर्व किराए का 50%। ऑप्शन इसका पहला सही है। गाड़ी में यात्रा के दौरान टिकट खो जाने की दशा में कितना प्रभाव लेकर डुप्लीकेट टिकट जारी होगा? तो किराए का 100%। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। विदेशी पर्यटकों को कितने दिन अग्रिम आरक्षण की सुविधा है? 360 दिन। ऑप्शन तीसरा सही है इसका। जन शताब्दी गाड़ी के लिए आरक्षण अधिकतम कितने दिन पहले किया जा सकता है? तो जन शताब्दी ये 120 दिन है सभी के लिए। एक मांग पत्र पर अधिकतम कितने तत्काल सेवा को छोड़कर यात्रियों का आरक्षण की मांग की जा सकती है? तो एक आरक्षण मांग पत्र पे 6 यात्रियों के लिए। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। आरक्षण मांग पत्र का फॉर्म नंबर क्या है? तो इसका है CM 257। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। एक व्यक्ति से एक समय में अधिकतम कितने आरक्षण मांग पत्र स्वीकार किए जा सकते हैं? तो एक। ऑप्शन इसका पहला सही है। सामान्यतः कर्मचारी के लिए ड्यूटी कार्ड पास कितनी अवधि के लिए जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन इसका पहला सही है। द्वितीय श्रेणी सीट का आरक्षण शुल्क कितने रुपये है? तो इसका है 15 रुपये। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। स्लीपर क्लास का आरक्षण शुल्क कितना है? स्लीपर क्लास का आरक्षण शुल्क 20 रुपये है। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। तो दोस्तों ये काफ़ी अपडेटेड क्वेश्चन है। ACC के आरक्षण शुल्क की दर कितनी है? तो ACC के मामले में है 40 रुपये प्रति यात्री। ऑप्शन इसका पहला सही है। निम्नलिखित में से किस समूह के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों का आरक्षण शुल्क एक समान है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है। तो दोस्तों इसमें 2AC और फर्स्ट क्लास इन दोनों का आरक्षण शुल्क इक्वल है। तत्काल सेवा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमें देखना है।
इसके अंतर्गत अधिकतम 4 यात्रियों के लिए आरक्षण होगा, सही बात है। इसके अंतर्गत आरक्षण का कार्य यात्रा की तिथि से एक दिन पहले प्रारंभ होता है, सही है। इस सेवा के लिए अतिरिक्त प्रीमियम प्रभाव चार्ज के रूप में लिया जाता है, सही है। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए कोई पहचान पत्र आवश्यक नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन चौथा गलत है। तो बाकी ऊपर के ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसका चौथा गलत है। तत्काल सेवा के अंतर्गत एसएल क्लास के लिए प्रति यात्री न्यूनतम व अधिकतम प्रीमियम चार्ज कितना है? एसएल क्लास के मामले में है 90 से 175 रुपये, 90 रुपये न्यूनतम और 175 अधिकतम प्रीमियम चार्ज लिया जाएगा तत्काल सेवा के एसएल क्लास के मामले में। तो ऑप्शन इसका दूसरा सही है। सामान्यतः आरक्षण तत्काल सेवा को छोड़कर अधिकतम कितने दिन पहले कराया जा सकता है? तो 120 दिन पहले कराया जा सकता है। तत्काल सेवा के अंतर्गत जारी कंफर्म टिकटों पर गाड़ी प्रस्थान के बाद टिकट वापस करने पर कितना किराया काटा जाएगा? तो 100% काटा जाएगा। ये इसका ऑप्शन तीसरा सही है। यात्रा प्रोपेन करने का आवेदन पत्र न्यूनतम कितने समय पहले दिया जाना चाहिए? तो दोस्तों ये है परिवर्तित गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 6 घंटे पहले। इसका ऑप्शन तीसरा सही है। भारतीय रेलवे के वेब पोर्टल पर ई टिकटिंग के अंतर्गत एक यूज़र आईडी पर प्रति माह कितने ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं? तो दोस्तों ये समय समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, बट अभी प्रेजेंट में इसका 8 सही है। आरक्षण प्राप्त करने के बाद नाम में परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन लागू नहीं है? विद्यार्थी के मामले में प्रार्थना पत्र गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से न्यूनतम 48 घंटे पहले देना चाहिए, सही बात है। सरकारी ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों के मामले में प्रार्थना पत्र 24 घंटे पहले देना चाहिए, सही बात है। परिवार के सदस्यों के मामले में प्रार्थना पत्र 24 घंटे पहले दिया जाना चाहिए, सही बात है। उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं, ये गलत बात है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसका आपका चौथा गलत है। मैरिज पार्टी के मामले में अधिकतम कितने प्रतिशत यात्रियों के नाम में परिवर्तन अनुमत है? तो मैरिज पार्टी के मामले में 10%। ऑप्शन इसका पहला सही है। सुविधा पास पर कितने किलोमीटर की यात्रा के बाद पहला यात्रा विराम किया जा सकता है? तो पहला यात्रा विराम किया जा सकता है 500 किलोमीटर की दूरी के बाद। ऑप्शन इसका पहला सही है। यात्रा विराम के लिए यात्रा टिकट न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो इसके लिए 501। पहला यात्रा विराम कितने किलोमीटर की यात्रा के बाद अनुमत है? तो 500 किलोमीटर की दूरी के बाद। 1000 किलोमीटर दूरी का टिकट धारक यात्री अधिकतम कितने स्थानों पर यात्रा विराम कर सकता है? तो एक स्थान पर। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। 800 किलोमीटर का टिकट धारक कितने किलोमीटर की यात्रा के बाद पहला यात्रा विराम कर सकता है? तो यह है 500 किलोमीटर। ऑप्शन इसका तीसरा है। देखो इनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग करने की पूरी कोशिश की गई है, कंफ्यूज करने की। यात्रा विराम के समय टिकट पर किए गए पृष्ठांकन में क्या क्या रिमार्क लिखे जाएंगे? यात्रा विराम के समय स्टेशन का कोड, गाड़ी पहुंचने का समय, दिनांक, हस्ताक्षर नहीं। इसमें है ऑप्शन स्टेशन का कोड, दिनांक और हस्ताक्षर, 3 चीजें लिखी जाएंगी। ऑप्शन इसका दूसरा सही है।
यात्रा विराम की अवधि कितनी होती है? तो यात्रा विराम की अवधि 2 दिन होती है। ऑप्शन इसका पहला सही है। 1200 किलोमीटर दूरी का टिकट धारक अधिकतम कितने स्थानों पर यात्रा विराम कर सकता है? तो 1200 वाला दो दो स्थानों पर यात्रा विराम कर सकता है। ऑप्शन दूसरा सही है। भारतीय रेलवे के वेब पोर्टल पर ई टिकटिंग के अंतर्गत किसी यात्री को रियायत दी जाएगी? तो दोस्तों अभी 2023 से पहले तक वरिष्ठ नागरिकों को रियायत दी जाती थी, अब लेकिन वरिष्ठ नागरिकों की भी ख़त्म कर दी गई है। इसका ऑप्शन पहला सही था लेकिन अब नहीं है। यात्री द्वारा ई टिकटिंग के अंतर्गत ERS, MRM, VRM, SMS, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन पर प्रदर्शित न कर पाने की स्थिति में यात्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि मूल पहचान पत्र हो और चार्ट में यात्री का नाम हो। तो दोस्तों इसके लिए प्रति यात्री PNR ₹50 लेकर EFT जारी की जाएगी। तो इसका ऑप्शन पहला ही सही है। रेलवे ने किन किन श्रेणियों में टिकट के साथ मूल पहचान पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों ये है सभी आरक्षित श्रेणियों में। ऑप्शन इसका पहला सही है। दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ी में किस पास टिकट धारक को यात्रा करने की अनुमति दी गई है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है दूसरा सही, इंड्रेल पास धारक और ड्यूटी पास धारक, इन दोनों को अनुमति है। तो दोस्तों ये हमारा चौथा भाग कंप्लीट हो गया है।